चुनावी साल में बीजेपी लोगों के बीच जाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लोक सुराज जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब पार्टी कल से ग्राम स्वराज यात्रा पर निकल रही है। शहरी वोटरों को लुभाने के बाद पार्टी अब ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों पर फोकस करते हुए कल से ग्राम स्वराज यात्रा निकाल रही है। यात्रा के तहत बीजेपी के नेता कार्यकर्ता प्रदेश भर के 10,000 से अधिक गांवों का दौरा करेंगे और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। 1,000 की आबादी वाले गांव में जनप्रतिनिधि एक रात बिताएंगे और लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। 14 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में ग्राम स्वराज अभियान चलाएंगे, गांव में जाएंगे, गांव के लोगों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसका पता लगाएगी, जनता से संवाद करेगी। स्कूल के बच्चे, पूरे स्कूल में 100% बच्चे स्कूल पढ़ने जाते कि नहीं जाते, टीकाकरण 100% माताओं और बच्चों का हुआ है कि नहीं हुआ। हम ये पता करेंगे कि स्कूलों में टीचर आते हैं कि नहीं आते। हम पता करेंगे कि उज्ज्वला योजना का लाभ जनता को मिला है कि नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन गरीब लोगों को जो कच्चे मकानों में रहते हैं वो पक्का मकान बनाने के लिए पैसे मिले हैं कि नहीं मिले। ये सारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। SC/ST को साधने के लिए भाजपा का युवा मोर्चा आज से समरसता भोज का आयोजन पूरे प्रदेश में करने जा रहा है। भोज का कार्यक्रम प्रदेश के 51 जगहों पर एक साथ होगा। इसके साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भोज में शामिल होने वाले लोगों के हाथों में समरसता सूत्र भी बांधेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 51 स्थानों पर समरसता भोज का आयोजन किया गया है। इस पूरे अभियान का, इस पूरे कार्यक्रम का अभिप्राय यही है कि भारत में कोई भी जाति ऊंचा या नीचा नहीं है, भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है, और अगर कहीं बहुत दूर ऐसा है तो उसका भी ध्वंस होना चाहिए। सारे समाज की ताकत एक साथ मिलकर भारत को विश्व गुरु के शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा देना चाहता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। चुनावी साल में सरकार पर दबाव बनाने और अपनी मांगे मनवाने के लिए कर्मचारी संगठन लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी सरकार की किरकिरी कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के नेता चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए जमकर पसीना भी बहा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के कई हिस्सों में नाराज कर्मचारियों का प्रदर्शन भी अपनी मांगों को लेकर चल रहा है। इसी कड़ी में अब विपक्ष के नेता प्रदेश में चलने वाले ज्यादातर आंदोलनों को अपना समर्थन दे रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी आंदोलन हैं जिनको समर्थन देकर विपक्ष किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। राजधानी में पिछले 4 सालों से NTPC लारा के भू विस्थापित अपने हक के लिए आंदोलनरत हैं। उनकी मांग न तो सरकार सुन रही है, न ही कंपनी। चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा कांग्रेस ने अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए अब इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन देते हुए कहा है कि उनकी मांगे जायज हैं। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 4 सालों से आंदोलन पर बैठे इन भू विस्थापितों की मांगे अगर जायज हैं, तो उसे कांग्रेस को समझने में 4 साल का वक्त क्यों लगा भला? कांग्रेस की सरकार ने जो भू अधिग्रहण कानून बनाया था, उस कानून का पालन कराना राज्य की भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है। भू विस्थापितों के हितों की उपेक्षा कर रही है, अनदेखी कर रही है, उनका शोषण हो रहा है। उनको जो नौकरी मिलनी चाहिए उनके अधिकार पूरे नहीं हो रहे हैं, उनको उनकी ज़मीन का वाजिब दाम किसानों को नहीं दिया जा रहा है। भू विस्थापितों का आंदोलन पूरी तरीके से उचित है, जायज़ है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन किसानों के, इन भू विस्थापितों के हितों की उपेक्षा करने की गुनहगार है। देखिए, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 14 साल से है, वहीं कांग्रेस जो है प्रमुख विपक्षी के रूप में यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों दल से लोगों का जो मोह है भंग हो चुका है। ये
जनता के आंदोलन के नाम पर ये वोट की राजनीति करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। और एनटीपीसी चाहिए वो पहल करे, जिला प्रशासन पहल करे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस समस्या के समाधान के लिए त्रिपक्षीय बैठकों का एक दौर शुरू किया जाए। अब नजर डालते हैं रायपुर में चल रहे उन आंदोलनों पर जिनको विपक्ष ने अपना समर्थन दिया है। रायपुर में चल रहे बड़े आंदोलन, आंगनबाड़ी सेविकाओं का आंदोलन, ईदगाह फाटा में सरपंच संघ का आंदोलन, लारा पावर प्लांट के भू विस्थापितों का आंदोलन, रायगढ़ के 26 गांव के किसानों का आंदोलन। किन आंदोलनों को मिला समर्थन? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन, खदान प्रभावित किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन, एनटीपीसी से प्रभावित किसानों को भी मिला कांग्रेस का समर्थन, सरपंच संघ के आंदोलन को जोगी कांग्रेस जे का समर्थन। जिन आंदोलनों को नहीं मिला समर्थन, शिक्षा कर्मियों के आंदोलन से पार्टियों ने बनाई दूरी, खरसिया घोटाले की जांच की मांग पर बैठे लोगों को किसी का समर्थन नहीं, एनटीपीसी रेल परियोजना का विरोध कर रहे लोगों को नहीं मिला समर्थन। प्रदर्शन करने वाले संगठन और उनके लोग भी ये मानते हैं कि चुनावी साल में अगर उनको विपक्ष का साथ मिल जाए तो उनकी मांगें पूरी हो सकती हैं। चुनावी साल में प्रदेश में चल रहे आंदोलनों को नेता भले ही वोट की खातिर अपना नैतिक समर्थन दे दें, लेकिन चिलचिलाती धूप और बारिश में बैठे इन आंदोलनकारियों को राहत तभी मिलेगी जब उनकी मांगें हकीकत में पूरी हो जाएंगी। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर।